हे एवरीवन, कभी सोचा है पानी में तुम्हारी फिंगर्स क्यों सिकुड़ जाती है, या तुम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते? तैयार हो जाओ अपनी बॉडी के अमेजिंग सीक्रेट्स जानने के लिए। ऐसे फैक्ट्स जो तुम्हें हैरान कर देंगे। ह्यूमन बॉडी के माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज को डिस्कवर करो। हमें हिचकी क्यों आती है से लेकर ब्रेन फ्रीज के पीछे की साइंस तक। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम्हारी बॉडी क्या क्या कर सकती है। तैयार हो जाओ अपने अंदर की अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तुम्हारे पंपिंग हार्ट से लेकर तुम्हारी रिंकली फिंगर्स तक हम इन एवरीडे वंडर्स के पीछे की साइंस को अनकवर कर रहे हैं। ये बताओ कि एक्सरसाइज के दौरान हमारा हार्ट तेज क्यों धड़कता है? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि पकड़म पकड़ाई के गेम में कैसे तुम्हारा दिल ढोल की तरह बजने लगता है, या जब बस पकड़ने के लिए स्प्रिंट लगाते हो? ये तुम्हारी बॉडी का अडेप्ट करने की इनक्रेडिबल एबिलिटी का कमाल है। तुम्हारे मसल्स को चलते रहने के लिए ऑक्सीजन की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, स्पेशली जब तुम उन्हें लिमिट तक पुश करते हो। तुम्हारा हार्ट एक चैंप की तरह रिस्पॉन्ड करता है, तेजी से और जोर से पंप करके उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को तुम्हारे मसल्स और ऑर्गन्स तक डिलीवर करता है। ये एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस की तरह है जो इंश्योर करता है कि तुम्हारी बॉडी को वो फ्यूल मिले जिसकी उसे जरूरत है किसी भी एक्टिविटी को पावर थ्रू करने के लिए। तो अगली बार जब वर्कआउट के दौरान तुम्हें लगे कि तुम्हारा हार्ट रेस कर रहा है, याद रखना ये बस तुम्हारी बॉडी का तरीका है चैलेंज का सामना करने का, तुम्हें स्ट्रांग बनाए रखने का। बताओ जरा, जब ठंड लगती है तो हम शिवर क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि जब टेम्परेचर गिरता है तो तुम्हारे दांत क्यों किटकिटाने लगते हैं और तुम्हारी बॉडी एक छोटा सा डांस क्यों करने लगती है? वो तुम्हारी बॉडी का तरीका है गर्म रहने के लिए एक मिनी पार्टी करने का, एक शिवर पार्टी। जब तुम्हें ठंड लगती है तो तुम्हारा ब्रेन एक SOS सिग्नल भेजता है, तुम्हारे मसल्स को एक्शन लेने के लिए कहता है, और वो मसल्स तेजी से सिकुड़कर रिस्पॉन्ड करते हैं रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, जैसे सैकड़ों छोटे छोटे डांसर्स अपना ग्रूव थिंक कर रहे हो। ये शिवरिंग शायद थोड़ी सिली लगे, पर ये एक बहुत जरूरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये सारे छोटे मसल कंट्रैक्शंस गर्मी पैदा करते हैं, जैसे छोटी छोटी भट्टियां जल उठती हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर वापस अपने कोजी नॉर्मल पर आ जाता है। तो अगली बार जब ठंड में तुम शिवर करो तो उससे लड़ो मत, इस डांस को एम्ब्रेस करो। ये तुम्हारी बॉडी का बहुत ही बढ़िया तरीका है तुम्हें सेफ और गर्म रखने का। अगर तुम्हें ह्यूमन बॉडी के ये माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज जानकर मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। ये बताओ, पानी में हमारी फिंगर्स क्यों सिकुड़ जाती हैं? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि देर तक नहाने के बाद तुम्हारी फिंगर टिप्स कैसे रिंकली वंडर्स बन जाती हैं, या पूल में स्विम करने के बाद ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी फिंगर्स ने अचानक छोटे छोटे रेनकोट्स पहन लिए हों। ये रिंकल्स बस ऐसे ही रैंडम नहीं है, ये असल में एक क्लेवर एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, जैसे बिल्ट इन ग्रिप एनहांसर्स। हमारे एंसेस्टर्स ने गीले एनवायरनमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए बहुत टाइम बिताया। वो रिंकली फिंगर्स स्लिपरी सर्फेसेस पर बेहतर ग्रिप देती थी, जैसे नेचुरल वाटर शूज। ये ऐसा है जैसे तुम्हारी फिंगर टिप्स पर छोटे छोटे ट्रेड्स हों जो तुम्हें चीजों को ज्यादा सिक्योरली पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो अगली बार जब तुम टब में सोक कर रहे हो, अपनी रिंकली फिंगर टिप्स को देखकर हैरान होना। ये हमारी इनक्रेडिबल एवोल्यूशनरी जर्नी की एक रिमाइंडर है। ये बताओ कि हम इंसान पानी के अंदर सांस क्यों नहीं ले सकते? हम इंसानों को स्विम करना, पानी में छप छप करना और अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहने से रोकती है, ब्रीदिंग। हमारी फैंटास्टिक दोस्त मछलियों के जैसे हम इंसान पानी के अंदर सांस लेने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए हैं। मछलियों के पास ये अमेजिंग ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें गिल्स कहते हैं, जो उन्हें पानी से ऑक्सीजन निकालने में हेल्प करते हैं। ये तो ऐसा है जैसे उनके अंदर बिल्ट इन स्कूबा टैंक्स लगे हों। लेकिन हम इंसानों के पास हैं लंग्स, और लंग्स को चाहिए हवा। प्लेन एंड सिंपल सी बात है, हमारे लंग्स हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए डिजाइन किए गए हैं, पानी से नहीं। तो भले ही हम मरमेड्स और एक्वामैन बनने का नाटक करें, हमें अपने लैंड लविंग लंग्स के साथ ही रहना है। लेकिन हे, कोई बात नहीं, हम फिर भी अंडर वाटर वर्ल्ड के मजे ले सकते हैं, स्नॉर्कल्स, स्कूबा गियर की थोड़ी सी हेल्प से, या फिर थोड़ी देर अपनी सांस रोककर भी। ये बताओ, हमें हिचकी आती क्यों है? हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, वो अनोइंग इनवॉलंटरी हिचकियां जो एकदम से कहीं से भी आ जाती हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये अजीब हिचकी की आवाजें क्यों आती हैं? ये सब शुरू होता है तुम्हारी चेस्ट में एक बड़े डोम शेप्ड मसल से, जिसे डायफ्राम कहते हैं, तुम्हारा अपना ब्रीदिंग बडी। डायफ्राम तुम्हें आराम से सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने में हेल्प करता है, पर कभी कभी ये इंपॉर्टेंट मसल इरिटेट या डिस्टर्ब हो जाता है और इसमें स्पैज्म होने लगता है। उन स्पैज्म्स की वजह से तुम अचानक से सांस अंदर खींचते हो और तभी तुम्हें वो क्लासिक हिक की आवाज सुनाई देती है। ज्यादातर समय
हिचकियां हार्मलेस होती हैं और कुछ ही मिनट्स में अपने आप चली जाती है। पर अगर वो ज्यादा देर तक रहें तो जस्ट इन केस डॉक्टर से चेक करवा लेना अच्छा रहता है। अच्छा, बताओ हम सपने क्यों देखते हैं? हर रात जब तुम्हें नींद आती है, तुम्हारा ब्रेन एक गजब के सफर पर निकल जाता है, एक ऐसी दुनिया में जो इमेजिनेशन और अजूबों से भरी है। सपनों की दुनिया। सपने मिस्टीरियस, रोमांचक और कभी कभी तो AKDM अजीबोगरीब हो सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि सपने देखना हमारे ब्रेन का एक तरीका है दिन भर के इमोशंस, मेमोरीज और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। जब तुम सोते हो, तुम्हारा ब्रेन काम में लगा रहता है, तुम्हारे सारे दिन भर के एक्सपीरियंसेस को सॉर्ट करता है, उन सबको समझने की कोशिश करता है और इंपॉर्टेंट मेमोरीज को संभाल कर रख लेता है। कुछ सपने तुम्हारी डेली लाइफ का रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, जबकि कुछ दूसरे एकदम रैंडम और फैंटास्टिकल हो सकते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी मजेदार सपने से जागो तो थोड़ा रुक कर उसके पॉसिबल मीनिंग्स के बारे में सोचना। तुम जो डिस्कवर करोगे उससे हैरान रह जाओगे। मुझे बताओ, हम यौन क्यों करते हैं? हम सब ये करते हैं वो बड़ी सी अनकंट्रोलेबल उबासी जो हमारे चेहरे पर छा जाती है, खासकर जब हम थके हुए या बोर्ड होते हैं। लेकिन हम यौन क्यों करते हैं? तुम्हें लगता होगा कि ये बस हमारे शरीर का तरीका है हमें बताने का कि हमें और नींद चाहिए, लेकिन बात असल में इससे थोड़ी ज्यादा है। यॉर्निंग एक रिफ्रेशिंग रीसेट बटन जैसा है तुम्हारे ब्रेन के लिए। जब तुम यॉर्न करते हो, तुम एक बड़ा गल्प ऑक्सीजन अंदर लेते हो, जो तुम्हारे ब्रेन को कूल डाउन करने में हेल्प करता है और उसे बेस्ट तरीके से फंक्शन करते रहने में मदद करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यॉर्निंग शायद एक तरीका भी हो सकता है हमारे शरीर के लिए अपनी इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करने का, हमारी सर्केडियन रिदम। तो अगली बार जब तुम्हें यौन आए तो उससे लड़ो मत, उसे एम्ब्रेस करो। ये तुम्हारे शरीर का तरीका है अलर्ट, रिफ्रेश्ड रहने का और अपनी नेचुरल रिदम्स के साथ सिंक में रहने का। मुझे बताओ, ब्लड लाल क्यों होता है? ब्लड वो लाइफ फोर्स जो हमारी वेन्स में बहता है, हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्लड लाल क्यों होता है? उसे इतना वाइब्रेंट, गहरा लाल कलर क्या देता है? इसका जवाब हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाने वाले एक कमाल के प्रोटीन में है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए एक छोटी टैक्सी सर्विस की तरह है, जो उसे लंग्स से उठाता है और सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। जब हीमोग्लोबिन में आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो यह एक चमकदार लाल कलर बनाता है। तो अगली बार जब तुम वो वाइब्रेंट लाल रंग देखो तो याद रखना कि यह लाइफ का कलर है, जो हमारे ब्लड में मौजूद अमेजिंग आयरन रिच हीमोग्लोबिन से चलता है। बताओ जरा, हमें पेन क्यों फील होता है? हम सब ने इसे फील किया है, वो शार्प चुभने वाला सेंसेशन जिसे हम पेन कहते हैं। ये एग्जैक्टली प्लेजेंट तो नहीं होता, पर मानो या ना मानो, पेन आपकी बॉडी का बेस्ट फ्रेंड है। ये एक बिल्ट इन अलार्म सिस्टम जैसा है जो आपको डेंजर से अलर्ट करता है और आपको हार्म से प्रोटेक्ट करता है। आपकी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड हैं मिलियंस ऑफ टाइनी सेंसर्स, जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहते हैं। ये नोसिसेप्टर्स छोटे गार्ड्स जैसे हैं जो कॉन्स्टेंटली किसी भी हार्मफुल चीज पर नजर रखते हैं, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स या इवन केमिकल्स। जब ये नोसिसेप्टर्स कुछ पोटेंशियली डेंजरस चीज डिटेक्ट करते हैं तो वे आपके ब्रेन को एक लाइटनिंग फास्ट मैसेज भेजते हैं, कहते हुए, हे, यहां कुछ गड़बड़ है। और उसी मैसेज को हम पेन की तरह परसीव करते हैं। पेन शायद अनप्लेजेंट लगे, पर ये एक्चुअली इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि अपना हैंड हॉट स्टोव से हटा लो, शार्प ऑब्जेक्ट पर स्टेप करने से अवॉइड करो या इंजर्ड बॉडी पार्ट को रेस्ट दो ताकि वो प्रॉपरली हील हो सके। ये बताओ कि एज के साथ बाल ग्रे क्यों हो जाते हैं? जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हमारे बाल भी अक्सर साथ साथ चलते हैं। उनका कलर और टेक्सचर भी रास्ते में बदलता रहता है, और सबसे नोटिसेबल चेंजेस में से एक है ऑफ कोर्स ग्रे बाल। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एज बढ़ने के साथ हमारे बाल धीरे धीरे सिल्वर क्यों हो जाते हैं? सारा खेल है उन छोटी पिगमेंट फैक्ट्रीज का जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर होती हैं, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पिगमेंट जो हमारे बालों को उनका कलर देता है, चाहे वो ब्लॉन्ड हो, ब्राउन, ब्लैक या रेड। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वो हार्डवर्किंग मेलानोसाइट्स प्रोडक्शन धीमा कर देते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री धीरे धीरे अपना काम बंद कर रही हो। कम मेलानिन बनने से हमारे बाल अपना वाइब्रेंट कलर खो देते हैं और नीचे से ग्रे, सिल्वर और व्हाइट के नेचुरल शेड्स दिखने लगते हैं। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकर मजा आया तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर देना और ज्यादा अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। सर से पांव तक
अपनी ह्यूमन बॉडी एक इंजीनियरिंग का कमाल है, फुल ऑफ सरप्राइजेस और इनक्रेडिबल एबिलिटीज। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।